घर में सुख शांति नहीं मिलती है, हमेशा टेंशन सी रहती है, तो आज से ही यह काम करना शुरू कर दीजिए। इससे आपके घर की मनहूसियत खत्म हो जाएगी और खुशहाली आपके घर में लौट आएगी। जिनके घर में सुख शांति नहीं मिलते, वह हमेशा गहरी सोच में लगे रहते हैं, हमेशा उन्हें किसी न किसी बात की चिंता सताती रहती है। उनके पास सब कुछ होने के बाद भी वे हमेशा परेशान रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार उनकी कुछ गलतियों के कारण उनके ग्रह खराब हो जाते हैं और उनके घर में मनहूसी दरिद्रता वास करने लग जाती है, जिसके वजह से वो कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए आज से ये 10 आसान उपाय जिसको करने से आपके घर की मनहूसियत दूर हो जाएगी और खुशहाली घर में वापस लौट आएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल अनंत शक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। पहले नंबर, गुरुवार को बहुत ही महत्व दिया गया है। इस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीले वस्त्र पहनने या फिर पीले रंग का फल जरूर खाना चाहिए। वहीं बुधवार को आपको पीले रंग का वस्त्र नहीं पहनना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि दोबारा लौट के आएगी और आपके जीवन में खुशियों से भर जाएगा। आपकी जिंदगी में जितनी भी परेशानी होगी वह सब कुछ दूर हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, रात में सोने से पहले आपको रसोई घर में बाल्टी में पानी भर कर रख देना चाहिए। अगर आप ऐसा रोज करते हैं तो आप सभी कर्ज बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। अगर आप बाथरूम में नहाने के बाद बाल्टी में गंदा पानी यूं ही छोड़ देते तो आपके जीवन में कभी उन्नति का मार्ग नहीं खुलेगा। इसलिए आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दूसरे नंबर, आपको मंदिर में पूजा सुबह 6 से 8 बजे के बीच ही करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपको कभी भी पूजा जमीन पर बैठकर नहीं करनी है। आपको पहले जमीन पर कोई चटाई या फिर कोई कपड़ा बिछा लेना है, फिर उसके बाद आसन को ग्रहण करने के बाद ही पूजा करनी है। तीसरे नंबर, वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि अगर आपके घर में किसी भी नल या फिर किसी अन्य जगह से पानी हमेशा टपकते रहता है तो यह आपके घर में धन हानि का संकेत है। जिस तरह एक एक करके पानी की बूंद टपकते रहती है, इसी तरह आपका पैसा भी आपके घर से धीरे धीरे करके जाता रहेगा। नल से पानी का टपकना बहुत अशुभ माना गया है। जिन घरों में नल का पानी टपकते रहता है उस घर में कभी भी खुशियाँ सुख शांति नहीं होती। इसकी वजह से घर में वास्तु दोष लग जाता है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए अगर आपके घर में नल में पानी टपक रहा है तो आप उसको तुरंत ठीक करवा लीजिए। चौथे नंबर, सप्ताह में एक बार जरूर समुद्री नमक या फिर सेंधा नमक का पानी मिलाकर घर में पोछा लगाइए। इससे आपके घर में सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और घर में खुशहाली लौट आती है। सेंधा नमक या फिर समुद्री नमक में पानी मिलाकर अगर आप हर हफ्ते एक बार पोछा लगाते हैं तो यह आपके घर के कीटाणुओं को भी मारता है और साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को भी आपके घर से दूर रखता है। पांचवें नंबर, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधे को लगाना बहुत ही शुभ माना गया है, जिससे तुलसी के पौधा बहुत ही अहम स्थान दिया गया है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। जिन भी घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर हमेशा खुशहाली बनी रहती है और तुलसी का पौधा धन आगमन का भी संकेत देता है। छठे नंबर, घर में मिश्री युक्त खीर जरूर बनाएं। आपको महीने में एक बार किसी भी दिन मिश्री युक्त खीर जरूर बनानी चाहिए और फिर उसको परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर खाना चाहिए। घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को खीर खानी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहती है। सूर्यास्त होने के बाद आपको किसी के मांगने पर भी उसे दूध दही प्याज नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की बरकत खत्म हो जाएगी। सुख शांति भी आपके घर से मुंह मोड़ लेती है। कभी भी छत पर अनाज या वस्त्र नहीं धोना चाहिए। सातवें नंबर, घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए और ना ही आपको झाड़ू काम होने के बाद उसे यूं ही जल्दीबाजी में अगर आप झाड़ू को फेंक के चले जाते हैं, इससे माता लक्ष्मी का अपमान के समान होता है। इसी के साथ आपके घर में ऐसे करने से कभी भी माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी। झाड़ू का हमेशा इज्जत से रखना चाहिए। आठवें नंबर, घर में कलेश को रोकने के लिए यह आसान सा उपाय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आपको एक चुटकी केसर को पानी में मिलाकर स्नान करने से स्नान के बाद पूजा पाठ करके और फिर केसर का तिलक लगाइए। आप केसर को दूध में मिलाकर पीना भी, इससे आपके घर में हमेशा शांति रहेगी और कलेश नहीं होगा। 9वें नंबर, रात में भूल कर भी झूठे बर्तन को रसोई में ना छोड़े। कई लोग रात की खाना खाकर झूठे बर्तन को सुबह धोने के लिए छोड़ देते। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए आपको रात को ही सारे बर्तन धो लेना चाहिए। रसोई हमारे घर का बहुत अहम हिस्सा होता है, इसलिए रसोई को ज्यादा देर तक झूठे बर्तन को नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ जब भी पूरा परिवार कहीं बाहर जा रहे हैं तो सभी एक साथ नहीं निकलना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य एक एक करके आगे पीछे निकलना चाहिए, यानी
1 या 2 मिनट के बाद निकलना चाहिए। इससे आपके यश में वृद्धि होती है और समाज में आपका मान सम्मान बना रहता है। 10वें नंबर, वास्तु शास्त्र के अनुसार सभी को अपने दुकान या फिर घर में पूजा स्थल पर रोजाना ही घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर और दुकान की सारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी और घर या फिर दुकान में धन की वृद्धि होगी। 11 नंबर, घर के मुख्य द्वार को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। इससे आपके घर में खुशियाँ आती है, धन आपके घर की तरफ आकर्षित होती है। पूर्व और उत्तरखंड का घर के लिए बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि ऐसी दिशा जहाँ पर घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होता है। साथ ही आपके घर में हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि जब भी कभी माता लक्ष्मी आपके द्वार पे आए तो वो आपके घर की साफ सफाई देखकर आपसे प्रसन्न हो जाए। 12 नंबर, आमतौर पर कुछ लोग अपने बेडरूम में चप्पल पहनकर चले जाते हैं, लेकिन यह बहुत गलत आदत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जूते चप्पल को हमेशा घर से बाहर निकाल देना चाहिए। हो सके तो आप मुख्य द्वार के पास ही चप्पल रखने के लिए रेक बनवा लीजिए। अगर आप चप्पल यूं ही घर में उतार देते हैं, इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है। नंबर 13, घर के कलेश दूर करने के लिए आपको रात में सोने से पहले किसी भी पीतल के बर्तन में कपूर लेकर उससे आप गाय के शुद्ध देसी घी के नेट को लेना और फिर इसी को जलाकर आप पूरे घर में उसे घुमा देना। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी और घर के कलेश दूर हो जाएंगे। घर में सुख शांति आएगी। अगर आप ऐसा चाहेंगे तो किसी सप्ताह के किसी भी एक दिन आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, घर में घड़ी को कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, वो हमेशा चलते रहना चाहिए।